लोग औसत ज्ञात करना सीखेंगे, जिसको अंग्रेजी में एवरेज बोलते हैं। तो औसत ज्ञात करने का सूत्र होता है औसत बराबर राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या तो हमको जो राशियां दी रही होती हैं उनका योग करते हैं, और योग में उनकी संख्या का भाग देने से जो भागफल प्राप्त होता है वही औसत कहलाता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। किसी छात्र के 5 मासिक परीक्षाओं के अंक क्रमशः 30, 25, 40, 45, 40 हैं, तो औसत अंक क्या होगा? तो वही फार्मूला हम लोग ज्ञान लिख लें। औसत बराबर राशियों का योगफल, राशियां हैं 30 धन 25 धन 40 धन 45 धन 40 बटे इनकी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 है। अगर हम इन सबको जोड़ें तो इसका मान 180 होता है। 180 में अब 5 का भाग दे दें तो 5 तिहाई 15, 3 बचा 30 हो गया, 5 छक्का 30। इसका औसत कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। 5 संख्याओं का औसत 60 है। इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 80 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 45 है। तो तीसरी संख्या बताइए। तो हमको यहाँ पर दिया है संख्या और औसत, तो हम संख्या का औसत में गुणा कर देते हैं तो योगफल प्राप्त हो जाता है। तो 5 राशियों का संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लें। तो 5 संख्याओं का योगफल बराबर इनका औसत 60 गुणते संख्या 5 गुणा कर देंगे 300। अब दूसरा शर्त दिया है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 80 है। प्रथम 2 संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लें। औसत दिया है 80, संख्या हो गई 2, गुणा 80 का 2 में करेंगे तो 160। तीसरी शर्त है, इसमें अंतिम 2 संख्याओं का औसत 45 है। तो अंतिम 2 संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लें। योगफल बराबर इनका औसत है 45 गुणे 2, इसको गुणा करने पर 90। अब यहाँ पर हमको 4 संख्याओं का योगफल ज्ञात हो गया। कितने संख्याओं का? 4। कितना हो गया? 160 और 90 जोड़ दें तो 250। अब हमको 5 संख्याओं का योगफल मालूम है, 4 संख्याओं का योगफल मालूम है, तो तीसरी संख्या पूछ रहा है, तो अब ज्ञात कर लें। तीसरी संख्या बराबर 5 संख्याओं का योगफल 300 ऋण 4 संख्याओं का योगफल 250। 300 में से 250 घटाएंगे तो 50। तीसरी संख्या हमारी कितना हो गई? 50। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि औसत निकालना कितना आसान है। औसत निकालने के लिए हम लोग आगे एक ट्रिक का अध्ययन करेंगे। प्रश्न दिया है, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? अब बताइए, क्या हम 100 प्राकृतिक संख्याओं को लिखें, उनको जोड़ें और उनमें उनकी संख्या से भाग दें? नहीं, ऐसा आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है? n + 1/2। n क्या है? प्राकृतिक संख्या। कितना पूछा जा रहा है?
100 पूछा जा रहा है, 100 प्राकृतिक का, तो 100 धन 1/2, ये हो जाएगा 100 1/2 बराबर 50.5। इस 100 उतना टाइम आपका कितना बच गया, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते और उसमें 100 के भाग देते, तब 50.5 आता। लेकिन इस ट्रिक से n+1/2 से हम इसका मान आराम से औसत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर दूसरा आप लोगों से पूछा जाए, पहले 80 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब हम 80 सम संख्या लिखें, उनमें 80 का भाग दें, नहीं, यहाँ पर हमको क्या करना है, इसके लिए भी सूत्र होता है, जो ट्रिक है n+1। n आपका कितना है 80 में 1 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 81। तो पहले 80 सम संख्याओं का औसत कितना आएगा, 81 आएगा। देखिए कितना आसानी से इस ट्रिक से ज्ञात हो जा रहा है। इसी तरह आपसे पूछा जाए, पहले 99 ओड संख्याओं का औसत क्या होगा। अब यहाँ पर भी 99 ओड संख्या लिखें, फिर उनसे 100 से भाग दें, 99 से भाग दें, तब ज्ञात होगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। इसका उत्तर n होता है। इसका जो फार्मूला होता है, सूत्र होता है n। n क्या है, जो आपसे पूछा जाए 99 ओड संख्या, इसलिए इसका औसत 99 ही होगा, n होता है। अगर एक और प्रश्न है, 5, 8, 11, 14, 17 और 47 तक का औसत क्या होगा, तो इसके लिए भी फार्मूला होता है, प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2। प्रथम संख्या हमारी क्या है, इसमें 5 है और अंतिम संख्या 47 है, तो 5 धन 47 बटे 2। 5 और 47 को जोड़ेंगे तो 52 बटे 2 बराबर 26। तो इसका औसत क्या होगा, 26 होगा। अगर इस तरह से हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, तो पहले अगर 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा जाए, या 100 की जगह 50 भी पूछ सकता है, 40 भी पूछ सकता है, तो उस तरह से हम इसके मान में स्थापित करके उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। पहले यहाँ 80 सम संख्याओं का पूछा है, तो 80 की जगह और भी संख्या पूछ सकता है। जैसे पहले 30 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो n+1, n जो है 30 हो जाएगा आपका, और 1 31 हो जाएगा। पहले 49 इसके जगह पर भी पूछ सकता है, 51 भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछे, तो हम क्या करें, जो पूछे वही उसका मान होगा। थैंक यू।